आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। 10th क्लास का 8वां अध्याय आधा हो चुका था, हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। देखिए, स्व शिष्य से गुण गण महिमना परम प्रीत है, गुरु कुशलदास है स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान। स्वशिष्य से अपने शिष्य के गुण गण महिमना गुण समूह की महिमा को जानकर परम प्रीत है, बहुत प्रसन्न होकर या अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु कुशलदास है। गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले एवं अपने जीवन काल में ही आश्रम से स्वामित्वम आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान केशवानंद के लिए दे दिया। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा को जानकर गुरु कुशलदास अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया। गुरु पीठे च तम प्रतिष्ठापितवान। गुरु पीठे च और गुरु पीठ पर मतलब गुरु की गद्दी पर, तम उसे प्रतिष्ठापितवान बैठा दिया, मतलब उसको वहाँ पर जो गुरु की गद्दी रहती है वह दे दी गई। परोपकाराय सताम विभूतय। परोपकार के लिए सताम सज्जनों की विभूतय संपत्तियाँ होती है। सज्जनों की संपत्तियाँ दूसरों के परोपकार के लिए ही होती है, दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। इति धिया इस तरह की विचारधारा से समृद्ध मठ के विभूति नाम उपयोगम, विभूति नाम मतलब संपत्तियों का उपयोग विधाय करके उर्दू प्रधाने फाजिल का अबोहर क्षेत्रे। उर्दू प्रधान फाजिल का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम। राष्ट्रभाषा का प्रचार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सज्जनों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। इस विचारधारा से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। आदो तावद आश्रमे एव। आदो सबसे पहले, तावद तो, आश्रमे एव आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्ये मतलब वेदांत पुष्प वाटिका नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से च और वाचनालय का प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नाम से एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। पश्चात उसके बाद तत्रैव वहीं एका संस्कृत पाठशाला अपि एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। उसके बाद वहीं पर एक संस्कृत की पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। जन सहयोगेन साहित्य सदनम। जनता के सहयोग से या जन सहयोग से साहित्य सदनम अबोहर, साहित्य सदन अबोहर इत्याख्ये संस्था अपि नामक संस्था भी प्रारंभ की। या ही
जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनोपमासीत, जो कि कैसी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतनोपमासीत, शांति निकेतन के समान थी। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर की नामक संस्था की स्थापना की, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन की समान थी। यन माध्यमेन च, जिसके माध्यम से ही ग्राम्य क्षेत्रेषु, गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालय से सत् साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता, और जिसके माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्र में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालयों और सत् साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की। साहित्य सदन एवं साहित्य सदन में ही स्वामिना 30वें तमम, स्वामी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजित किया गया। साहित्य सदन में ही स्वामी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। हिंदी सेवार्थम, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने स्वामी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव की इत्युपाधय द्वयम प्रदत्तम, ये 2 उपाधियां दी गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम, केशवानंद के हिंदी प्रचार का कार्य का एक अच्छा परिणाम, सुफलम अच्छा परिणाम, एतदम आसीत, यह था कि यद जब देश विभाजनम, देश का विभाजन हुआ, उस समय काले समय पंजाब से फाजिलका क्षेत्रम, पंजाब का फाजिलका क्षेत्र पाकिस्ताने गमनात् वारितम, पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार का एक अच्छा परिणाम ये रहा कि जब देश विभाजन हुआ तो उस समय पंजाब में जो फाजिलका क्षेत्र था वह पाकिस्तान में नहीं गया। आगे देखिए, स्वातंत्र्य आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद नेकवारम वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्ध। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद, सक्रिय रहने के कारण स्वामी केशवानंद नेकवारम, अनेक बार, वर्षाणि वर्षों तक, यावत तक, कारागारेष्वपि निबद्ध, जेल में भी बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय सक्रिय भूमिका निभाने के कारण स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसार आए, शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि परिश्रमेण, बहुत अधिक परिश्रम करने वाले स्वामिना, स्वामी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इस नामक संस्था की स्थापना की गई। शिक्षा के प्रसार में अत्यधिक परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नामक संस्था की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा उपत्रिंशतम 300 शिक्षाशाला, उप-50 और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 300 तो शिक्षाशालाएं और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रम है पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामिनः, स्वामी के द्वारा श्रम है, जो परिश्रम किया गया उसको पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थम स्मारयति, पंडित मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थ स्मरण करवाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी के द्वारा किया गया परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थ याद दिलाता है। मतलब मदन मोहन मालवीय भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे हैं। योग्यमेव स्वामी वर्ये, योग्य स्वामी महोदय शिक्षा संत इति विरुदेन, शिक्षा संत इस उपाधि से भूषित सुशोभित किए गए। योग्य स्वामी महोदय शिक्षा संत इस
उपाधि से सुशोभित किए गए। अब आगे देखिए, समाज सुधारक केशवानंद है। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश से व्याप्तानाम, मरु प्रदेश में व्याप्त फैली हुई। मृत्यु भोजनम, बाल विवाह है, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, यौतुक प्रथा मतलब दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवनम और शराब का सेवन इत्यादि नाम कुप्रथा नाम इत्यादि कुप्रथाओं को निवारणाएं दूर करने के लिए सदैव हमेशा सचेष्ट आसित क्रियाशील रहते थे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भाव से निर्दर्शनम अस्ति। स्वामिनो जीवनम, स्वामी का जीवन, सर्वपंथ सभी संप्रदायों में सद्भाव से सद्भाव का निर्दर्शनम अस्ति उदाहरण था। स्वामी का जो जीवन है वह सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः, अयम ही यह ही जाट जातो जाट जाति में जातः उत्पन्न हुआ, परम किंतु सिख गुरु नानक देव से पुत्रेण, सिख गुरु नानक देव के पुत्रेण पुत्र के द्वारा श्री चंद्रेन प्रवर्तिते, श्री चंद्र के द्वारा परिवर्तित उदासी संप्रदाय दीक्षित, उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुआ मतलब शिक्षा ग्रहण की। गुरु ग्रंथ से उत्तम पाठ्यभूत, गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है उसका सबसे उत्तम पाठी हुआ, पढ़ने वाला हुआ। एकादश वार्षिक साधना या 11 वर्षों तक की साधना से 700 पृष्ठात्मक सिक्खे इतिहास से लेखनम कारितवान, 700 पृष्ठों का 700 पन्नों का सिखों का इतिहास का लेखन का कार्य किया गया इनके द्वारा। मतलब 11 वर्ष की आयु तक तो इन्होंने साधना की और 11 वर्ष के बाद इन्होंने 700 पृष्ठों का एक सिख इतिहास लिखा। विभाजन कालीन हिंसाचारे क्षतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्साकारिता, और विभाजन कालीन विभाजन के समय हिंसाचारे हिंसा होने पर क्षतानाम घायल हुए मुस्लिम बंधु नाम चिकित्साकारिता मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा करवाई। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आध्याचार्याणाम सम्मानने कार्यक्रम आयोजिता। सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी और जैन आचार्यों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्ते, जाट विद्यालय संगरिया इस नाम को परिवर्तित करके बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्याकरोत, ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान, स्वामी केशवानंद के कार्यों को दृष्टुम देखने के लिए सर छोटू राम है, सर छोटू राम के एम पणिक्कर है, के एम पणिक्कर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, भूदान के प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहन लाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। नेके अन्य भारतीय वैदेशिकाश्च, नेके अनेक च अन्य और अन्य भारतीय वैदेशिकाश्च भारतीय और विदेशी विद्वांस विद्वान, शिक्षाविद शिक्षाविद, राजनीतिविद राजनीतिविद, धर्माचार्यश्च और धर्म के आचार्य यथा अवसर के अनुसार संगरिया विद्यापीठे समायाता, संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायाम महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्न स्वामी जी द्विवारम, शिक्षा के क्षेत्र में महिला के कल्याण के लिए दलित के उत्थान के लिए लगे हुए स्वामी जी द्विवारम 2 बार सन 1952 से 1964 तक संसद सदस्य राज्यसभा वर्तत, राज्यसभा में संसद सदस्य रहे। मतलब स्वामी जी 2 बार 1952 से 1964 तक राज्यसभा में संसद सदस्य रहे। सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी, सत्यम सचमुच विलक्षणो विलक्षण अयम आसीत यह थे सन्यासी, सन्यासी यह सन्यासी सचमुच बहुत विलक्षण थे। यह जो खलु निश्चिति आत्मकल्याण से मुक्ते व मार्गम अनादृते, आत्मकल्याण से अपने कल्याण का
मुक्तेवा मार्गम अथवा मुक्ति का मार्ग अनादृत्य छोड़ करके, न तु अहम कामये राज्यम, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्गम, न ही स्वर्ग की कामना करता हूँ, न पुनर्भवम, न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, मतलब इच्छा नहीं करता हूँ इनकी। कामये दुखम, क्या कामना करता हूँ, देखिए कामये कामना करता हूँ दुख तप्तानाम, दुख से पीड़ित प्राणीनाम, प्राणियों का अर्तिनाशम, दुख दूर हो, दुख नष्ट हो। कि मैं ना तो राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ग की कामना करता हूँ और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सिर्फ दुख से पीड़ित प्राणियों का दुख नष्ट हो जाए यही कामना करता हूँ। इति पंथानम अनुसरणम, अनुसरण जीवनस्य एकोननवति तमे वर्षे। इति इस प्रकार के पंथानम अनुसरण, रास्ते को या मार्ग को अपना करके, अनुसरण करके, जीवन से जीवन के, एकोनवति तमे वर्षे अपि 89 वर्ष में भी, कुर्वन्नेव वह कर्म करते हुए, कर्माणि देहल्याम राजमार्गे, देहली के राजमार्ग पर चरण चलते हुए, वे अनंत यात्राएं प्रस्थित है, वे जो स्वामी है वो अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए, मतलब स्वर्गलोक सिधार गए, दिवंगत हो गए। इस प्रकार के मार्ग को अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में दिल्ली में राजमार्ग पर चलते हुए अनंत यात्रा को प्रस्थान कर गए। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संत कियंत है, संति होते हैं संत सज्जन, कियंत कितने, कितने सज्जन होते हैं, अर्थात बहुत कम सज्जन इस पृथ्वी लोक पर उत्पन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुष बहुत कम दिखाई देते हैं। इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। अब इसको 2-3 पार्ट है, तीनों को एक साथ मिलाकर एक बार में देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।